लव यू ऑल माय स्टूडेंट्स। कैसे आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। चलिए, मैं आज डिटर्मिनेंट का जो मैं आप सबों के बीच कुछ बात किया था, पावर बताया था कैसे प्रूफ करते हैं, और 2 लेक्चरों में मैं कुछ प्रूफ भी किया था 1 से लेकर 10 तक, और कुछ प्रश्न छूट गया था जिसको मैं इन लेक्चरों में आज मैं प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को ख़त्म करूंगा। ठीक है, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि डिटर्मिनेंट 2 ऑर्डर या 3 ऑर्डर, 2 ऑर्डर का हो या 3 ऑर्डर का हो, पहले सुन लीजिए। 2 ऑर्डर या 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को तोड़ना बहुत आसान होता है। यस, 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को तोड़ना बहुत आसान होता है। इस सर क्यों? हम आप लोगों को बताए थे, आप सबों के बीच बताए थे। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि सर क्या बताए थे। तो आप सबों के बीच बताए थे कि 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जब तोड़ना होता है तो पहले लेफ्ट डायगोनल और माइनस राइट डायगोनल, वही मेरा आंसर होता है। उसके बाद हम बताए थे आप लोगों को केवल सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के ही डिटर्मिनेंट पढ़ना है। उसके बाद हम बोले थे कि देखो, थर्ड ऑर्डर का जब डिटर्मिनेंट आता है तो इसको हम कितने तरह से तोड़ सकते हैं। तो उसको 6 तरीक़ों से हम तोड़ सकते हैं। आप सबों के बीच बताया गया था। 3 को रो पकड़ के तोड़ सकते हैं, 3 को कॉलम पकड़ के तोड़ सकते हैं। यस, बिल्कुल। उसके बाद जब भी थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जब आपके सामने आता है ना, तो एक चीज़ को नहीं भूलिएगा। सर क्या चीज़ को? तो कहने का डैट मीन्स, ध्यान से सुनिए, एक चीज़ का कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले साइन आपको याद होना चाहिए कि साइन क्या बोले थे। तो साइन हम बोले थे कि प्लस से स्टार्ट होता है। हम बताए थे कि एक बार रिवीजन करते हैं, थोड़ा सा हम बताते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या रिवीजन है? बताए थे कि देखो बाबू, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट में साइन प्लस से स्टार्ट होता है, प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस, यही होता है। 3 गो रो है, 3 गो कॉलम है, 3/3 ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का है। ध्यान से सुनिए, 3/3 ऑर्डर का है तो या पहला रो उठा के तोड़ सकते हैं, दूसरा का रो उठा के तोड़ेंगे, तीसरा का रो उठा के तोड़ेंगे, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 6 तरीक़ों से आप तोड़ सकते हैं। तो हम बताए थे कि 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तोड़ना रहता है तो जिस रो को हम लेते हैं, जिस रो को, जैसे यहाँ हम आपको बताए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 ऑर्डर के तोड़ना है। अगर हम पहला रो से तोड़ते हैं तो ये एलिमेंट लेंगे, यह एलिमेंट लेंगे तो मेरा साइन प्लस से स्टार्ट होता है, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलता है, तो प्लस छुपा रहता है। तो यह इनटू जिस एलिमेंट को हम लेते हैं उससे बनने वाले रो को गायब कर देते हैं और उससे बनने वाले कॉलम को गायब कर देते हैं। तो गायब होता है तो यही 4 गो एलिमेंट बचता है, तो यह 2 ऑर्डर का बनता है। तो लेफ्ट डायगोनल हो जाता है लेफ्ट डायगोनल और माइनस राइट डायगोनल। 8 6 कितना होता है? 48। इसी तरह से प्लस के बाद फिर क्या होगा? माइनस हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? यह गायब होगा और यह गायब हो जाएगा। तो अब इससे इसमें गुना कर देंगे तो 9 चौका कितना? 36, और इससे इसमें गुना कर देंगे तो 7 6 कितना? 42। फिर प्लस माइनस प्लस, तो फिर क्या हो जाएगा? प्लस 3 इंटू, अब यह वाला गैप, यह वाला गैप, तो इससे इसमें बायां विकर्ण, तो 8 चौका कितना? 32, अब माइनस दायां विकर्ण, 7 5 कितना? 35। इसी तरह से थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को भी हम तोड़ना आप लोगों को बताए थे। एक बार रिवीजन हम कर दिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सेकेंड ऑर्डर में भी बात कर लिए थे। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ पे बताए थे। आप सबों के बीच क्या प्रॉपर्टी बताए थे? 1 नंबर प्रॉपर्टीज, इसलिए सुन लीजिए, पहले रिपीट कर देते हैं। किसी भी डिटर्मिनेंट के आराम से देखिए, मस्ती से पढ़िए, दिमाग कांस्टेंट करके पढ़िए, एकदम समझ में आएगा। 2 गो कॉलम खड़ा रहता है, उसको कॉलम, चाहे 2 गो रो समान होता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है।
पहला प्रॉपर्टीज था। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है किसी भी डिटर्मिनेंट के, कोई भी डिटर्मिनेंट हो, कोई एगो रो, 3 गो में से किसी भी एक रो का चाहे कोई एगो कॉलम का सारा एलिमेंट 0 होता है तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। दूसरा का ये प्रॉपर्टी था। तीसरा का प्रॉपर्टी था किसी भी डिटर्मिनेंट के सारा रो को कॉलम में बदल दे, चाहे सारा कॉलम को सारा रो में बदल देते हैं तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का डेट मीन्स जितना उसका आंसर आता है उतना इसका आंसर आता है। 3 गो प्रॉपर्टीज खत्म। चौथा प्रॉपर्टीज था किसी डिटर्मिनेंट के 2 गो कॉलम को अदला बदली करेंगे, चाहे 2 गो रो को अदला बदली करेंगे तो उस डिटर्मिनेंट के मान पर ऊपर कोई प्रभाव न पड़ता है, सिर्फ उस डिटर्मिनेंट के बाहर माइनस ठोक देते हैं। इसलिए माइनस ठोक देते हैं कि इसका आंसर प्लस में आता है तो उसका आंसर माइनस में आता है, लेकिन आंसर सेम आता है, जिसके वजह से 2 गो रो को या 2 गो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं अदला बदली तो बाहर माइनस ठोक देते हैं। 4 प्रॉपर्टीज खत्म हो गया। 5वां प्रॉपर्टीज था 5 नंबर, किसी डिटर्मिनेंट के कोई भी रो में, चाहे किसी भी रो में चाहे किसी भी कॉलम में प्रत्येक एलिमेंट में कुछ कॉमन बनता है ना तो उस डिटर्मिनेंट से बाहर खींच सकते हैं, स्वतंत्र आप हैं। 5 प्रॉपर्टीज खत्म। 6ठा प्रॉपर्टीज था किसी भी डिटर्मिनेंट के, एक डिटर्मिनेंट के अगर ऑर्डर सेम होना चाहिए, एक डिटर्मिनेंट को 2 गो डिटर्मिनेंट के योग के रूप में लिख सकते हैं आप। कब? जब ऑर्डर सेम होगा तब। तो एक डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट के योग के रूप में आप लिख सकते हैं, बेहिचक लिख सकते हैं, लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए। 7वां प्रॉपर्टीज था, 7 नंबर प्रॉपर्टीज था किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो को आप किसी रो में से घटा सकते हैं, और उसी पर सवाल बनता है आपका। रो में से रो को घटाते हैं, किसी कॉलम को किसी कॉलम में से आप घटा सकते हैं। यस, किसी कॉलम में सेम चीज़ से गुना करके किसी कॉलम में आप जोड़ सकते हैं। यस, उन सबों पर आपका सवाल बन रहा है। जितना ये बात हम रिवीजन कराए हैं सबको ध्यान में रहते हुए, उसके बाद हम बताए थे ऑपरेशन कौन कैसे बदलता है, कौन ऑपरेशन लगाना चाहिए, कौन नहीं लगाना चाहिए, सब हम बोले हैं कि देखो बाबू, सबको हम रिपीट कर रहे हैं, एक बार रिवीजन कर रहे हैं कि किसी डिटर्मिनेंट में अगर 0 लाना रहता है ना तो मेरा माइंड में 2 बात चलता रहता है, 2 गो कॉलम को चाहे 2 गो रो को समान कर दे, या किसी रो के सारा एलिमेंट को 0 कर दे, या किसी कॉलम के सारा एलिमेंट को क्या कर दे, 0 कर दे। यही मेरा अंदर बात चलता रहता है। उसके बाद अगर कुछ प्रूफ करना रहता है तो पहले हम आंसर को देखते हैं कि किस रो बाय रो जोड़ के चेक करते हैं या कॉलम बाय कॉलम जोड़ के चेक करते हैं, कैसे आता है ये आपको हम पावर दिए थे। जैसे आइए क्वेश्चन हम 10 का 1 नंबर तक बात किए थे, 10 के 2 पर बात कर रहे हैं। 10 का ध्यान से देखिएगा, 10 नंबर का दूसरा का क्वेश्चन पर हम बात करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 10 का 2 नंबर हो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। डिटर्मिनेंट है y प्लस के है, y है, y है, y है, y है, y प्लस के है, फिर y है, y है, y प्लस के है, बराबर लाना है के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के, यही लाना है, यही लाना है। ध्यान से देखिए, हम बोले थे आप सबों के बीच, देखो आप प्रूफ करने वाला में आंसर को हम ठीक क्या आते हैं। देखो क्या लाना है, 3y प्लस के लाना है। देखो तुम रो में जोड़ के देखो, देखो पहला ही रो है, दूसरा का रो है, तीसरा का रो है, तो पहला रो दूसरा का रो तीसरा का में जोड़ेंगे, इसमें इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, तो एगो y 2 गो y एगो y, 3y प्लस के यहाँ भी बन रहा है, 1 2 3, 3y प्लस के यहाँ भी बन रहा है, 1 2 3, 3y प्लस के यहाँ भी बन रहा है। हम कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे,
कॉमन ले लेंगे। इसीलिए देखो पहला हम रो में जोड़ के चेक किए, अब कॉलम वाइज जोड़ के देखते हैं। तो 1 2 3 3y प्लस के, 1 2 3 3y प्लस के, 1 2 3 3y प्लस के, मतलब दोनों ऑपरेशन संतुष्ट कर रहा है, दोनों से बन रहा है। आपकी मर्जी, जैसे तुम सोचो। कोई लड़का रो बाई रो सोचता है, कोई कॉलम बाई भी सोचता है, सोच लो तुम जैसे सोचो। लो हम रो बाई सोचते हैं, आसान पड़ता है। यहाँ सुनो, R1 बदल रहा है, मतलब ई बदलेगा तो है वपने, मतलब वपना में R2 को वपने जोड़ हो जाएगा, R2 जोड़ हो जाएगा R3। कहने का डेट मीन्स वपना में R1 में R2 और R3 को जोड़ेगा। तो ध्यान से सुनो, जे बदलेगा उसको हम छोड़ देंगे, तो दोनों को उतारते हैं। तो मेरा हो जाएगा y, ये मेरा हो जाएगा y प्लस के हो जाएगा, ये हो जाएगा y, फिर क्या हो जाएगा y प्लस कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। लीजिए आगे बढ़िए, बदल रहा है R1 बदल रहा है वो अपने प्लस R2 प्लस R3, वो अपने प्लस R2 प्लस R3, 1 2 3, तो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 3y प्लस के हो जाएगा। चले 1 2 3 3y प्लस के हो जाएगा, यहाँ भी 3y प्लस के हो जाएगा। 1 2 3 यहाँ भी हो जाएगा 3y प्लस के हो जाएगा। चल इसकी कहानी हो गया, एक स्टेप हम काम किए, दूसर का स्टेप में कुछ कॉमन बन रहा है। तो ले लीजिए ऊपर में क्या कॉमन बन रहा है, 3y और प्लस के कॉमन बन रहा है। तो यहाँ 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, पूरा में 1 1 बचेगा। y प्लस के बचेगा, y बचेगा, y बचेगा, y प्लस के बचेगा, y बचेगा, यहाँ पर भी y बचेगा और y प्लस के बचेगा। लीजिए यही बचेगा। 2 स्टेप काम किए। अब याद करो उस ज़माने को, बहुत गजब गजब बात आता है डिटर्मिनेंट में, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अगर एक एक आता है ना, तो हम बताए थे ना, मेरे पिताजी बोले थे कि देखो बेटा किसी डिटर्मिनेंट एक आएगा ना तो जीरो बनाने के चक्कर में पड़ जाना, लो बना लो जीरो। देखो ई जीरो कब होगा, तो वो अपना में से इसको घटाएगा, तो ये मेरा C1 है। ई जीरो कब होगा, वो अपना में से इसको घटाएगा, ई जीरो तो होगा नहीं। लो ऑपरेशन लिखते हैं, C1 बदल रहा है, दिखाई पड़ रहा है सर, C1 बदल रहा है, हो जाएगा वो अपने माइनस हो जाएगा C2, वो अपने में से C2 को घटा रहा है। एंड ऑपरेशन मेन होता है, और C2 बदल रहा है, C2 बदल रहा है, C2 में से किसको, C3 को घटाएगा, C2 में से C3 को घटाएगा। लो आगे बढ़ता हूँ, इससे आगे बढ़ता हूँ, लो आगे बढ़ो। वो अपने में, देखो C1 को हम पूरा बदलेंगे, वो अपना में से इसको घटाएगा, तो वो अपना में से इसको घटाएगा तो जीरो हो जाएगा। वो अपना में से इसको घटाएगा, वो अपना में से इसको घटाएगा, माइनस तो माइनस वाई से ई कट जाएगा, तो माइनस के हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, कुछ यहाँ पर हम कॉमन लिखे हुए छोड़े हैं, ध्यान से देखो बाबू रे, देखो और से क्या कॉमन लिए हुए हैं, 3y प्लस के हम कॉमन लिए हुए थे, ठीक है। वो अपना में से इसको घटाएगा तो जीरो हो जाएगा, वो अपना में से इसको घटाएगा, माइनस 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 प्लस कर जाएगा, माइनस के हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। वो अपना में से इसको घटाएगा, वो अपना में से इसको घटाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए वो अपना में से इसको घटाएगा, जीरो हो जाएगा। वो अपना में से इसको घटाएगा, हाँ माइनस प्लस वाई से माइनस वाई कर जाएगा, के हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, वो अपना में से इसको घटाएगा, हाँ तो माइनस से ही कर जाएगा, तो माइनस के हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। आगे बढ़ो, ये बदलिए ना रहा, दुइयो बदल रहा है, 1y प्लस के हो गया। अब लो बहुत आसान है, हम बोले थे जब जीरो बना दिए तो कुछ हम बोले थे रे बाबू कुछ कॉमन बनेगा, याद है तुम लोग को? यस, जीरो वाला में कॉमन हमेशा बनता है। ध्यान से सुनना, 3y प्लस के। अब ध्यान से सुनो, इसमें से के कॉमन बन रहा है क्योंकि के स्क्वायर रहना, पहला कॉलम में से के कॉमन बन रहा है, दूसरकों में से के बन रहा है, तो आई में से एगो के और आई में से एगो के, तक के स्क्वायर हो गया। लो तो यहाँ जीरो बचेगा, के लिए हुए तो -1 बचेगा,
नहीं, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर -1 बचेगा, 1 बचेगा, ये y की y रहेगा, ये y प्लस कितना k हो जाएगा। एक लड़की कह रही थी कि सर जी आंसर आ चुका है। यस, आंसर आ चुका है। अब इसको आसान है, ध के तोड़ देंगे। लीजिए हम तोड़ के देते हैं। तो 3y प्लस k इंटू के स्क्वायर। अब लोग तोड़ेंगे, जिसमें ज़्यादा 0 होता है उसी को ध के तोड़ते हैं। प्लस माइनस प्लस तो हो जाएगा 1 इंटू ई वाला गायब हो जाएगा, ई वाला गायब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऐसे में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फार्मूला में माइनस माइनस, ऐसे में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आगे बढ़िए। तो 3y प्लस के इंटू के स्क्वायर, एक में से 0 एक में इसमें गुना करेंगे तो 1, तो 1 से के में गुना करेंगे तो के स्क्वायर। तो उसको शुरू में लिख दिया हुआ इंटू में, यह इंटू वह चाहे वह इंटू 1, वही लिख दिया हुआ के स्क्वायर इंटू क्या लिख दिया हुआ 3y प्लस कितना के। यही मेरा लाना था, मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, आप सबों के बीच बहुत आसान क्वेश्चन था। कुछ न था, हम आंसर लाना था। टारगेट किए कि जोड़ने पर रो बाई रो जोड़ने पर आता है या कॉलम बाई कॉलम पर। तो रो से भी आ रहा था, कॉलम से भी। तो रो से हम लगा दिए, कॉमन ले लिए। उसके बाद एक आता है तो 0 बना दिए, दो के 0 बनाने के बाद जिसमें 0 बना तो उसमें कॉमन आता है, कॉमन ले लिए, आधा के लंबरा दिए, कहानी ख़त्म हो गया। यही तो है, मज़ा आ जाता है बनाने में। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ रहे हैं, ले लीजिए, मस्ती से लीजिए। चलिए अब मैं आगे बात कर रहा हूँ, जहाँ तक चले फिर अगले लेक्चर में चलेगा। फिर अगला है 11 नंबर सवाल। ध्यान से सुनिए, 11 के पहला सवाल है। 11 का पहला सवाल क्या है, डिटर्मिनांट a माइनस बी माइनस सी है, यहाँ पर 2b है और यहाँ पर 2c है, यहाँ पर 2a है, यहाँ पर b माइनस c माइनस a है, यहाँ पर 2c है, यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 2b है और यहाँ पर c माइनस a माइनस b है। और लाना है सर आपको a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। यही तो लाना है, नहीं होल क्यों लाना है सर, पावर 3 लाना है, पावर 3 लाना है। चलो देखो बोर्ड पे, ध्यान से देखो, बना रहा हूँ। हम क्या बोले, जब भी प्रूफ करना रहता है ना तो हम आंसर को ठीक आते हैं। लीजिए आंसर को ठीक आते हैं, ठीक लो, गंभीर से ठीक आओ। a प्लस बी प्लस सी लाना है। सोचो, रो बाई रो जोड़ के सोचो, रो बाई रो जोड़ के सोचो या कॉलम। देखो हम कैसे सोचते हैं, यहाँ a है, अरे है ना, a है। देखो पहला रो में क्या है, a माइनस बी अब माइनस सी है। पहला रो में अगर हम दूसरा रो के जोड़ देंगे तो 2b, फिर इसमें इसको जोड़ देंगे तो 2c। रफ में देखो तो यह a हो जाएगा, 2 b में से b चला जाएगा तो प्लस b हो जाएगा, 2 c में से c चल जाएगा तो c। क्या a प्लस b प्लस c आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। इस बार इसमें इसको जोड़ेंगे तो a प्लस b प्लस c आएगा और हम कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ऑपरेशन क्लियर हो गया। इसमें इसको जोड़ने पर सर a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, तो लो हम ऑपरेशन लिख देते हैं कि r1 बदल रहा है, r1 बदलता है सर अपने जोड़ सर r2 जोड़ r3 करने पर बदल रहा है। चलो ऑपरेशन लिख दिया, ऑपरेशन लिख दिया, काम कर रहे हैं। चलो ध्यान से सुनना क्या काम है से। लो हो, आप ध्यान सुनो। देखो वो अपने में इसको जोड़ेगा और इसको जोड़ेगा, जिसको ना बुझाया तरफ में देखते रहना हम कैसे जोड़ेंगे। a माइनस बी माइनस सी, वो अपना में इसको जोड़ेगा तो प्लस 2b हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेगा तो प्लस 2c हो जाएगा। तो a हो जाएगा प्लस 2 b, यहाँ में से एगो b जाएगा तो प्लस b हो जाएगा, 2 c में से एगो c जाएगा तो प्लस c हो जाएगा। चलो आगे बढ़ता हूँ। इसमें आओ, इसमें वो अपना में r1 बदल रहा है, वो अपने जोड़ दूसरा का देखिए तो 2a जोड़ e तो b माइनस सी माइनस e जोड़ तीसरा का तो प्लस 2c। तो देखिए 2 a में से एगो a चल जाएगा तो a
अब देखिए बी एगो है, चलिए 2 गो सी में से एगो सी चल जाएगा तो सी, तो यहाँ भी आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी आ गया। चलो रे बाबू आगे देखना गौर से, आगे देखो गौर से, ध्यान से देखना आगे, आगे क्या होने वाली है। आगे जो है फिर वो अपने में दूसरका को जोड़ेगा प्लस तीसरका के जोड़ेगा। अब ध्यान से देखो बाबू रे, 2 गो में से एगो ए जाएगा तो ए, 2 गो बी में से एगो बी जाएगा तो बी, 2 गो सी एक सी प्लस सी है तो सी, तो ये भी मेरा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। लो यही कर दिए, रफ में करते हैं, वैसे हम मोनो कर सकते थे, ठीक है। चलिए उसके बाद पहले पर ऑपरेशन है, इसको उतार दीजिए, 2b हो जाएगा, b माइनस सी माइनस ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, उसके बाद 2c हो जाएगा, 2c हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर c माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। लीजिए एक स्टेप काम किए, अब कुछ कॉमन बन रहा है, खींच लो कॉमन, खींचो कॉमन आराम से, a प्लस बी प्लस सी कॉमन खींच लिए। कॉमन खींचोगे तो 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2b बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा b माइनस सी माइनस ए बचेगा, ये ना बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2b बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2c बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2c बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा c माइनस ए माइनस बी बचेगा, ये ना बचेगा। अब ध्यान से सुनना, तुम लोगों को सुगा की तरह पढ़ाए थे कि सर क्या पढ़ाए थे कि एक एक आता है, हम एक एक बनाने के चक्कर में पड़ते, कॉमन लेते एक एक आता है ना, सही मज़ा आ जाता है। जीरो बनाने के चक्कर में पड़ते, बना लो। ई जीरो कब होगा, ई जीरो वो अपना में से इसको घटाएगा, तो ये C1 है, ये C2 है, तो लो C1 बदल रहा है तो वो अपना में से C2 को घटाएगा, एंड देखते रहना ई जीरो कब होगा तो वो अपना में से इसको घटाएगा, तो अब C2 बदलेगा, कब बदलेगा वो अपना में से C3 को घटाएगा, तो ई जीरो हो जाएगा। चलो लो बोर्ड पे देखना गौर से, ध्यान से सुनना, लो आगे देखो a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, लो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी कॉमन है। देखिए क्या कर रहा है वो अपना में से, देखिए तो 2b है, घटाएगा तो इसको घटाएगा तो ये माइनस बी हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस सी हो जाएगा, अब माइनस ए है तो प्लस ए हो जाएगा। तो आप ही बताइए 2 गो बी में से एगो बी जाएगा तो एगो बी हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, अब प्लस ए हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा बी प्लस सी अब प्लस ए बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए वो अपना में से इसको घटाएगा तो ये डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए वो अपना में से इतना काम हो गया, अब इसमें काम करें, वो अपना में से इसको घटाएगा तो जीरो हो जाएगा। वो अपना में से देखिए जब भी अंक वाला ज़्यादा लंबा आता था लिख लेते, b माइनस सी माइनस ए में से इसको घटाना तो -2b कर लेंगे, तो आगे बढ़िए। अब ध्यान देखिए तो क्या हो जाएगा, एगो बी में से एगो बी जाएगा तो माइनस बी, 2 गो बी में से एगो बी जाएगा तो माइनस बी माइनस सी माइनस ए हो जाएगा। तो चलिए लिख दीजिए लो, तो हो जाएगा माइनस बी माइनस सी माइनस ए हो जाएगा। चलिए हम लिख दिए, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़िए, काम हो चुका है। उसके बाद क्या है बाबू रे, उसके बाद है इसमें से इसको घटाएंगे तो 2c में से घटाएंगे, 2c में से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा -c हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा। तो 2c में तो एगो c प्लस ए प्लस बी हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बचेगा। चलिए यह जो बच जाएगा उसके बाद हम मिटा रहे हैं, ध्यान से देखिए, मिटाने के बाद हटा रहे हैं। अब इधर क्या बचेगा, इसमें ऑपरेशन नहीं है, 1 है 2b है, यहाँ पर क्या है c माइनस ए माइनस बी है, लीजिए डिटर्मिनेंट हो गया। अब ध्यान से देखो बाबू रे, बन गया क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी। ध्यान से सुनना, हम बोले थे कि जिसमें जीरो बनता है उसमें 100% कॉमन बनता है, ले लो। इसमें a प्लस बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से एगो लेंगे, एगो इसमें से लेंगे, फिर देखो इसमें भी a प्लस बी प्लस सी है तो इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे,
माइनस कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा इसमें भी। तो एगो आई में से लेंगे आ एगो आई में से लेंगे तो 2 गो ऊ आ एगो ई था तो कितना हो जाएगा 3 गो हो जाएगा। चलिए 3 गो इसमें से ए प्लस बी प्लस सी लिए तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। आ इसमें माइनस कॉमन लिए थे तो -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2b हो जाएगा, c माइनस a माइनस b हो जाएगा। लीजिए हाँ भाई मेरा आंसर, अब देखो मेरा आंसर आ चुका है। एक लड़का कहना था कि सर आंसर आ चुका है, अब तोड़ दीजिए। तो लीजिए इसको हम तोड़ने जा रहे हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, अब देखो इसको हम तोड़ रहे हैं बाबू रे, प्लस माइनस प्लस तो जाएगा 1 इंटू ई वाला गायब हो जाएगा, ई वाला गायब हो जाएगा। तो ऐसे में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, फार्मूला में माइनस, ऐसे में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 1 में से 0 जाएगा तो 1, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1, 1 से इतना इसमें गुना करेंगे तो 1a प्लस बी प्लस सी का क्या आ गया होल क्यूब। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन सब है। आपको क्या लगता है कि सर जी बहुत भिरा है, हम थोड़ा भी टेंशन नहीं लेते हैं, थोड़ा भी टेंशन नहीं लेते हैं, मगन से बनाते हैं। हाँ प्रॉपर्टीज और पावर पता है, क्या पावर पता है वो भी रिपीट कर देते हैं। पहले आंसर को ठीक आते हैं, आंसर को ठीक आने के बाद पहले रो बाय रो को जोड़ के देखते हैं या कॉलम बाय कॉलम जोड़ के देखते हैं कि उतना आता है कि ना आता है। ठीक है, उतना आता है तो कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन ले लेते हैं एक एक बन जाता है, किसी डिटर्मिनेंट में एक एक जब बनता है ना तो मेरा एक के माइंड में नसता है कि इसको 0 बनाने के चक्कर में पड़ जाए। जब भी 3 गो 1 आता है तो 2 गो 0 बना देते हैं। जब 0 बनाते हैं ना, सुनना गौर से, तो 0 वाला में 100% कॉमन बनता है। ठीक है, 100% कॉमन लेते हैं तब डिटर्मिनेंट का छोटा हो जाता है, छोटा भाग होता है, तब उसको आराम से ध के तोड़ देते हैं, मेरा आंसर आ जाता है। मैं कुछ नहीं किया। चलो इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम मैं बात करता हूँ। प्रॉब्लम होगा रिवीजन करना, प्रॉब्लम होगा ऑफलाइन क्लास खुलेगी, बेहिचक पूछ सकते हैं। चलिए मिटाते इसको। लीजिए 11 का 2 नंबर पे हम आ रहे हैं। 11 का 2 नंबर सवाल क्या है सर? 2 नंबर सवाल है, ध्यान देखिए, x प्लस वाई प्लस 2z है। ध्यान सुनिएगा, x है, y है, z है, फिर z है, नहीं ठीक है सर, z है, उसके बाद y प्लस z प्लस 2x है, उसके बाद x है, उसके बाद y है, उसके बाद z प्लस x प्लस 2y है, डिटर्मिनेंट है। उसके बाद 2 इंटू लाना है क्या, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस z का होल क्यों लाना है, यही लाना है। ध्यान से सुनिए, वो बहुत आसान क्वेश्चन है। हम बार बार कहते हैं ना, लड़का सब देख कर डर जाता है, क्या क्या है सर, अंक है। एक ज़माना था सर, अंकों से खेलने में मज़ा आता था। 1 2 3 4 5 मतलब 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक 10 अंकों से खेलने में मज़ा आता था। वही जब ABCD में घुसा देते लेटर तो लगता है लड़का का बहुत भारी हो गया। कुछ नहीं है बाबू रे, अरे देखो आंसर को ठीक आओ। हम बार बार कहते हैं कि प्रूव करने वाला क्वेश्चन को आंसर को हम ठीक आते हैं। ठीक आओ लाना है x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब 2 गो x इंटू 2 गो वाई इंटू जेड लाना। लो जोड़ के देखो, ध्यान देकर हम जोड़ते हैं। इसमें इसको और इसको जोड़ेंगे तो देखो ध्यान देखना, इसमें इसको जोड़ेंगे देखो तो एक्स वाई 2 गो जेड, एगो 3 गो जेड, एगो 4 गो जेड आ गया, x प्लस वाई प्लस 4 जेड आ गया, गड़बड़ आ गया। तो एनानी जोड़ने पर 9 बन रहा है। तो देखो अभी लेके कहा कि सर 9 बनाते एनानी जोड़ते हैं, देखो एनानी जोड़ते हैं
तो इसमें देखना पहला दूसरा तीसरा देखो तो जोड़ते हैं है एगो एक्स दूगो एक्स एगो वाई दूगो वाई और दूगो जेडो है। यस, इसमें इसको जोड़ने पर आ रहा देखो ना, देखना दूगो एक्स है एगो जेड दूगो जेड एगो वाई तो दूगो वाई, तो दूगो एक्स दूगो वाई दूगो जेड बन रहा है तो कॉमन बनेगा। देखना एगो जेड दूगो एगो एक्स दूगो एक्स और 2y है। तो कहने का डेट मीन्स में क्लियर जो है ऑपरेशन पता चल गया कि सर जी C1 बदलेगा, हो जाएगा C1 अब प्लस C2 अब प्लस C3 ऐसे बदलेगा। लो हम बदल देते हैं, वो अपने में इसको जोड़ेगा तो इस पूरे C1 पूरे में हो जाएगा C1 में हो जाएगा क्या दूगो एक्स, ध्यान सुना, दूगो एक्स प्लस दूगो वाई अब प्लस दूगो जेड हो जाएगा। देखो गौर से जोड़ेंगे एगो जेड दूगो एक्स है एगो वाई दूगो वाई, तो इसमें भी वही हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस जेड हो जाएगा। इसमें भी सबको जोड़ेंगे, इसमें इसको जोड़ेंगे तो वही बन जाएगा दूगो एक्स प्लस दूगो वाई अब प्लस दूगो जेड बन जाएगा। C1 बदल गया। अब सबको नहाते लिख दीजिए, ये मेरा x है, ये मेरा क्या है y प्लस जेड प्लस 2x है, ये मेरा x है, यहाँ पर मेरा क्या है y है, मेरा y है, z प्लस x प्लस 2y है, लीजिए 2y लिख दिया। आगे बढ़िए, अब इससे कुछ कॉमन बन रहा है, तो कॉमन हम ले लेते हैं, लीजिए हम कॉमन ले लेते हैं 2x प्लस 2y प्लस 2z हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेंगे तो ये पूरा लम्ब 1 बचेगा, ये भी 1 बचेगा, ये भी 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, y बचेगा, यहाँ क्या बचेगा y प्लस z प्लस 2x बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर y बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा हो z प्लस x प्लस 2y बचेगा। अब ध्यान से देखो बाबू रे, कॉमन लेते हैं ना तो एक एक आता है तो जीरो बनाने के चक्कर में पड़ते हैं। लो ध्यान से सुन, ये जीरो कब होगा तो वो अपना में से इसको घटाएगा, तो ये रो है R1 है R2 है, तो लो मतलब R1 बदलता है, कैसे बदलता है वो अपने में से R2 को घटाएगा, एंड ई जीरो कब होगा वो अपना में से इसको घटाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं R2 बदलता है, कैसे बदलता है तो वो अपना में से किसको घटाएगा R3 को घटाएगा, वो अपना में से इसको घटाएगा, ई अपना में से इसको घटाएगा। लो इसमें कुछ कॉमन बन रहा है, देखो ना कैसे कॉमन बन रहा है, ले लो कॉमन, आराम से ले लो, कॉमन ले लेगा 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। डिटर्मिनेंट देखो ध्यान से, अब गौर से देखना है, ई है तो इसमें से ये अपना में से इसको घटाएगा, तो वो 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखना इसमें से अपने देखो इसमें से इसको घटाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, माइनस जेड हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, तो क्या बचेगा ध्यान से, एगो x में से दूगो x माइनस घटेगा तो माइनस x बचेगा, माइनस वाई बचेगा, माइनस जेड बचेगा। चलो आराम से मिटाते हैं। फिर देखो अब देखो वो अपना में से इसको घटाएगा 0 हो जाएगा। चलो कहने मतलब हम R1 में से R2 को घटा दिए, ये देखिए R2 है तो वो अपना में से इसको घटाएगा तो 0 हो जाएगा, वो अपना में से इसको घटाएगा तो इसमें से इसको घटाएगा तो दूगो x में से एगो x चल जाता है सीधे x, तो y प्लस जेड प्लस x हो जाएगा y प्लस जेड प्लस x हो जाएगा। चलो वो अपना में से इसको घटा लिया, अब वो अपना में से इसको घटाएगा तो माइनस जेड माइनस एक्स माइनस 2y, तो एगो y में से वो चल माइनस वाई बचेगा, माइनस जेड बचेगा, माइनस एक्स बचेगा, ये ना बचेगा। कहने का डेट मीन्स ध्यान से सुनिएगा हो, कहने का डेट मीन्स इसके जगह पर क्या बचेगा माइनस वाई बचेगा, ठीक है, माइनस वाई बचेगा, माइनस जेड बचेगा और क्या बचेगा माइनस एक्स बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा रहे हैं थोड़ा सा, आगे बढ़ते हैं। लो आप देखो ई मेरा R1 में काम हो गया, R2 में R3 उतरेगा, क्या उतरेगा 1 हो जाएगा,
यहाँ पर मेरा क्या है x है, यहाँ पर मेरा क्या है z है प्लस x है प्लस 2y है, प्लस 2y है। लीजिए आप लोगों को हम बोले थे कि सर क्या बोले थे, मेरा बात को आप नहीं सुनते हैं। एक एक आता है तो हम जीरो बनाने के चक्कर में पड़ते हैं, उसके बाद उस जीरो वाला में 2 कॉमन बनता है। लो तो मेरा देखते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। ध्यान से सुनना बाबू रे, देखो जीरो इस वाला में x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, इसमें माइनस है तो माइनस कॉमन ले लूँगा, तो एगो इसमें से बन रहा है। देखो एगो इसमें से बन रहा है तो बनेगा तो एगो में से एगो में से तो 2 गो, एगो पहले से है तो एगो पहले से तो 2 गो पावर, एगो पावर का हो जाएगा 3 गो पावर हो जाएगा। अब ध्यान सुनो, यहाँ पर जीरो बचेगा, यहाँ पर हम माइनस कॉमन लेते तब ना एक्स वाई जेड प्लस में होता तो -1 बचेगा, यहाँ जीरो बचेगा। चलो फिर इसमें से लिए हुए हैं तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कॉमन लेते तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर z प्लस एक्स प्लस 2y है। लो अब आंसर मेरा आ चुका है, ध्यान से देखो आ चुका है। अब तोड़ दो तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब प्लस माइनस, देखो जिसमें ज़्यादा जीरो उसको तोड़ेंगे, प्लस माइनस प्लस तो +1 इंटू, तो ई वाला गया एक है और ई वाला चला जाएगा तो इसको तोड़ेंगे, x से 1 में गुना करेंगे माइनस माइनस +1 हो जाएगा, फार्मूला में माइनस, इसमें गुना करूँगा तो 0 हो जाएगा, 1 में से 0 1, 1 से गुना करेंगे 1 तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। यही मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ध्यान से सुनना, इतना सारा क्वेश्चन है, सब में आज कुछ कॉमन बन रहा है, और कॉमन बनने के बाद एक एक आ रहा है, और एक एक आने के बाद जीरो बनाते हैं, और जीरो बनाने के बाद फिर उसमें 2 कॉमन लेते हैं, आंसर तैयार हो जाता है। और आंसर तैयार जब हो जाता है ना बाबू, ध के इसको लमरा देते, तोड़ देते हैं, एकदम प्रूफ हो जाता है, मज़ा आता है बनाने में। तुम लोग भी इसी तरह से प्रैक्टिस करना, जैसे मैं मेहनत करता हूँ तुम लोगों के प्रति, उस तरह से तुम लोग भी अपना ईमानदारी से मेहनत करना। किताब को अच्छी तरह से खोलकर प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लेना, जो हम पावर बोलते हैं उस पावर का इस्तेमाल करो, कॉपी पे 100% बनेगा। चलिए आगे मैं बात कर रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। जो भी क्वेश्चन बन रहा है एक बोर्ड में ही बन रहा है, मत समझना कि सर जब बच्चे थे छोटा छोटा रूप में बनता था, नहीं रे, एक पेज में बनता है पूरा क्वेश्चन, मज़ा आ जाता है। 5 नंबर में पूछता भी है, सीधे वो रसमलाई मार के सीधे नहीं पूछ देता है, सोच समझ के पूछता है। लो इसको मिटाता हूँ, चलो इसको हम हटा रहे हैं मैं अपना स्क्रीन से, ठीक है। ये भी मेरा वो स्क्रीन है, जैसे तुम्हारा स्क्रीन अभी मोबाइल है, मैं इसी पर मैं स्टडी करता हूँ, इसी पर मैं टीचिंग करता हूँ, सब चीज़ करता हूँ। चलो मेरा नसीब में यही था, इसलिए यही है। लेकिन बाबू तुम लोगों को भी हम कहते हैं, पढ़ लिख कर एक चीज़, सब चीज़ करना, दरोगा बनना, IPS बनना, सब कुछ बनना, लेकिन टीचर नहीं बनना। न तो टीचर बनोगे ना, उस दिन तुमको रिस्क इतना भोगना पड़ता है ना। अगर एक तुम गलती करते हो ना, एक गलती, तब तुमको पता चलेगा कि अगर मैं एक गलती करता हूँ तो मेरे कितना छात्र गलती करेंगे, कितना रिस्क लेकर पढ़ाना पड़ता है। दूसरी बात, आप जहाँ भी घूमते हैं ना, वो घूमना छूट जाएगा, क्योंकि आपका माइंड में हमेशा नचता रहता है। रेगुलर क्लास लेना है, कहीं भी अगर रिलेशन में भी कहीं जाते हो, कहीं भी जाते हो, माइंड में नचता रहता है। कोचिंग है, कोचिंग छूट जाएगा। दूसरा अगर वर्क करते हो, 5 दिन रहिए जाओगे ना, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीचिंग लाइन में तनका रह के देखना अपना ऊपर, तब पता चलेगा। दूसरी बात, जैसे मजदूर खटता है ना, वैसे टीचर लोग को भी खटना पड़ता है। और तीसरी बात, उस सड़क की तरह सड़क पर ही लेटते और खेलते रह जाता है। एक नौकर जो बाल बच्चा जो होता है ना, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े ऑफिसर बनकर
एकदम एसी में, फुल एसी में बैठ कर रहते हैं, लेकिन सर गुरु जो होते हैं ना वहीं पर रहते हैं। इसलिए तुम लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे, पढ़ो, इतना मेहनत करो, एसी वाला बात सोचो, क्या तुम सोचते हो, इसलिए मेहनत करो। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। अब जो बच गया मैं अगले लेक्चर में बात करूँगा, लेकिन लास्ट में एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा, अगर जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं जो वीडियो बनाया हूँ डिटर्मिनेंट का, ITF का, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे इस जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब मैं रेगुलर वीडियो दे रहा हूँ, इसको तुम रेगुलर देखना, बात समझ में आया ना। चलो मैं इतना ही कहता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल माई लव यू स्टूडेंट्स।